पड़ी थी कैंगन लेने से पहले। जब आपने लिया तो आपने पूरे खानदान को दिलवाया। आप इस बिजनेस में आए, आपने बिजनेस राइट। किया। मैं एक चीज खाली पूछना चाहता हूं कि जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में हम सब जानते हैं। यस। तो जब आपने स्टडी किया इस प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको यूनिक क्या लगा प्रोडक्ट का? जो इंटरनल सिस्टम है, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट। एनोड कैथोड। यस यस। तो आपको तो इंटरनल क्या लगा जो सबसे यूनिक है, जो कोई कर ही नहीं पाया वर्ल्ड के अंदर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। तो इससे हमारा कैंगन अलग हो जाता है दूसरे आयोनाइजर से। हाँ, ठीक सब है। लोग ध्यान से सुनना, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है। राइट, हर एक आयोनाइजर इलेक्ट्रोलाइसिस करता है। ठीक है, हम्म। इलेक्ट्रोलाइसिस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर एक आयोनाइजर इलेक्ट्रोलाइसिस करता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में दो प्रोसेस है। एक तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल को अलग करना, H+OH- को अलग करना। और दूसरा जो पानी में जो सॉल्ट होते हैं जिसको TDS बोला जाता है, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है। तो ये जो सॉल्ट है ना, वो भी डिवाइड हो जाते हैं। तो वो सॉल्ट को डिवाइड करना ये आम बात है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस है। जैसे सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाते हैं, कैल्शियम और कार्बोनेट अलग हो जाते हैं। तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम जिस पाइप से आते हैं, जिसको हम 9 पॉइंट pH निकालते हैं, अल्कलाइन वाटर निकालते हैं। तो वहां सोडियम हाइड्रोक्सिल के साथ अटैच हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है। सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सॉल्ट को अलग करना ये आम बात है, दैट इज अ नॉर्मल आयोनाइजेशन, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो कोई भी आयोनाइजर करेगा। अब बात आती है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की, H+ और OH-। ठीक है। H+OH- जब डिवाइड हो जाता है ना, तो उसका एक जो फॉर्मूला है कि हमारे 9.5 में कितने हाइड्रोजन है और कितने हाइड्रोक्सिल आयन है। सर ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आज तक मैं भी नहीं समझ में आया, मुझे भी नहीं समझ में आया। और दैट इज द पैटर्न। तो एग्जैक्टली। हाइड्रोक्सिल आयन कितने चाहिए, हाइड्रोजन आयन कितने चाहिए। हाइड्रोजन हमें ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि लोग एग्जैक्टली। हाइड्रोजन जनरेटर बोल के बेचते हैं। भाई इतना नहीं चाहिए। हाइड्रोजन इज एसिड, एसिड को क्रिएट करता है, सूजन पैदा कर देता है वो। ठीक है। तो हाइड्रोजन उतनी ही मात्रा में चाहिए जितना सेल को रीजनरेट करे, सेल को ना जलाए। ठीक है, सेल को खराब ना करे। ज्यादा करंट हो जाएगा तो सेल जल जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन का, दैट इज पेटेंट। और वो अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है। आ, वो तो किसी को समझ में नहीं आया। यहाँ भी बहुत सारे लोग थे जो लग रहा था कि मुझे जानना है, समझना है कि ये मशीन अलग क्यों है। ये भी मैं गारंटी देता हूँ सर, 90% लोगों ने सिर्फ मुंडी हिलाई है, अरे वाह क्या बात है बोला है, वैसे भी उनको समझ में नहीं आया है। और मैं आपको बता दूं, टोटल टोटल कम से कम कुछ नहीं तो मेरे दोस्तों, डॉक्टर साहब कितने पेज का वो फॉर्मूला था केमिस्ट्री का? सर लगभग सर बहुत ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूलेज है जो हाँ। 2-3 पेज का सर है। 2-3 पेज तो फॉर्मूले ही है पूरे, मतलब जैसे H2O एनर्जी का लेवल में फॉर्मूला, है। H2O का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो ना, H+NOH-, जो हम लाइव वाटर के यस लिए। ऐसे यस ही यस सिर्फ इस चीज को प्रूफ करने के लिए कम से कम 3 साढ़े 3 पेज के फॉर्मूले हैं, यस 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 है ना? और कितने यस। पेज का रिसर्च, वो आप जो आपने रिसर्च किया था वो कितना था, करीब दो कितनी नोट? 2000 पेज, लगभग 2000 पेज है। 2000 पेजेस, लगभग 13 से ज्यादा किताबें मैंने पढ़ी थी। हेलो, ये ऐसे ही वो नहीं हो गया है। 153 देशों में आज तक कोई दूसरा कैंगन नहीं बना पाया। मार्केट में लोग कंपेयर करते हैं कि हमारा भी आयोनाइजर है, हम भी पानी देते हैं, हमारा भी मशीन है। कहाँ राजा भोज? सर कहाँ राजा भोज, कहाँ